तीनों वर्ड्स के लिए मतलब ही नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता और हो ही नहीं सकता। तीनों वर्ड्स के लिए केवल एक वर्ड नो वे दैट। अगर आप लोग तीनों हिंदी सुन रहे हैं तो आप लोग इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? नो वे दैट। गाइस हाउ आर यू? फाइन। लेट्स सी ये वर्ड इट्स नो वे दैट। देखिए नो वे दैट के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। किस चीज के बारे में? नो वे दैट। ठीक है, इसके तीन मतलब होते हैं हिंदी में। आप लोग जो भी कोई हिंदी सेंटेंस सुनेंगे, ठीक है, तो उसको आप लोग अपने से 3 मतलबों में निकाल सकते हैं, उसका अर्थ निकाल सकते हैं, या आप जो वो 3 सेंटेंसेस है पूरे एक सेंटेंस की तरह है, उसके लिए केवल एक वर्ड यूज होगा नो वे दैट। उन तीनों को अगर आप लोग सुनेंगे हिंदी में तो उसका आप लोग इंग्लिश ट्रांसलेशन एकदम आसानी से कर सकते हैं। ये 3 वर्ड्स कौन कौन से हैं देख लीजिए। पहला है मतलब ही नहीं बनता। मतलब ही नहीं होता या बनता, ठीक है, मतलब ही नहीं होता, ठीक है, मतलब ही नहीं होता। जैसे सेंटेंस सुनिए, मतलब ही नहीं होता कि वो नहाने ना जाए, ऐसा मतलब ही नहीं होता कि वो खाने ना जाए, ऐसा मतलब ही नहीं है कि वो पार्टी में ना आए, ऐसा मतलब ही नहीं है कि वो बिच्छुओं को ना देखे, ऐसा मतलब ही नहीं है कि वो पानी में ना कूदे। तो ये सब ऐसा मतलब ही नहीं होता, सबका बन रहा है मतलब ही नहीं होता। इसके लिए केवल एक वर्ड यूज करेंगे नो वे दैट। कैसे बनाना है अभी बताएंगे हम। देखिए दूसरा जो वर्ड है उसके बाद सवाल ही पैदा नहीं होता, इसके लिए भी एक वर्ड यूज करेंगे नो वे दैट। सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक। और जो तीसरा वर्ड है मतलब ही नहीं है होता, सवाल ही पैदा नहीं होता, नहीं होता नहीं होता याद रखिएगा। और तीसरा है हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, नहीं सकता। इन तीनों वर्ड्स के लिए मतलब ही नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता और हो ही नहीं सकता। तीनों वर्ड्स के लिए केवल एक वर्ड नो वे दैट। अगर आप लोग तीनों हिंदी सुन रहे हैं तो आप लोग इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? नो वे दैट। इसके आगे कैसे बनेगा तो देखिए, उसको बनाने के सेंटेंस पढ़ के बताएंगे। मतलब ही नहीं होता कि वो ना नहा जाए, सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो इस काम को ना करे, सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो सवाल को हल ना कर सके, सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो नहाने ना जाए, सवाल ही पैदा नहीं होता नदी में ना कूदे। तो ये सभी नो वे दैट से बनेंगे, सिर्फ ये। और हो ही नहीं सकता, इन तीनों वर्ड्स के लिए याद रखिएगा केवल एक वर्ड नो वे दैट। और ये एडवांस इंग्लिश है। कौन सी इंग्लिश? एडवांस इंग्लिश। हो ही नहीं सकता, इसके लिए हो ही नहीं सकता कि वो नहाने ना आए, हो ही नहीं सकता कि नदी में ना कूदे, हो ही नहीं सकता कि वो कपड़े ना पहने। तो ये सब किससे बनेगा? नो वे दैट, ठीक है। इन तीनों मतलब को लिख लीजिए अपने नोटबुक पे। देखिए इसका अर्थ अब हम बनाने जा रहे हैं। एडवांस इंग्लिश आप कैसे यूज करेंगे इन तीनों का। देखिए पहला है नो वे दैट। कैसे ही बनाना है तो इन तीनों वर्ड्स के लिए आप लोग को क्या लगाना है? नो वे दैट। इन तीनों वर्ड्स की शुरुआत शुरू से ही होगी और नो वे दैट की भी शुरू से होगी। उसके बाद जैसे आप लोग बनाते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो उसी तरह से बना देना है। नो वे दैट इन तीनों के लिए मतलब ही नहीं होता नो वे दैट, सवाल ही पैदा नहीं होता नो वे दैट, हो ही नहीं सकता तीनों के लिए नो वे दैट। और उसके बाद जैसे आप लोग बनाते हैं क्या सेंटेंस कैसे बनाते हैं? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सेम उसी तरह बनाता है बनाना है। जैसे अब मतलब ही नहीं होता कि वो नहाने ना आए, नहाने ना आए, तो कैसे बनाएंगे? नो वे दैट, नो वे दैट मतलब ही नहीं होता, ठीक है। नो वे दैट मतलब ही नहीं होता, हो गया। अब जैसे आप लोग बनाते हैं वो नहाने ना आए तो ही, जैसे आप लोग सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस वैसे बनाना है। तो ही डजन, ही डजन, डजन नॉट, उसी को बोलते हैं डजन, डजन कम टू बाथ, ही डजन कम टू बाथ, ठीक है। अब यहाँ पर डजन क्यों लगा तो आप लोग को देखिए जिस तरह से आप लोग टेंस बनाते हैं इसमें टेंस हिंदी वाले वैसे नहीं मिलते। आप लोग को समझना पड़ेगा कि वो बात जो कही जा रही है वो भूतकाल में कही जा रही है, प्रेजेंट में कही जा रही है, भविष्य में कही जा रही है, ठीक है, फ्यूचर प्रेजेंट या पास्ट में कही जा रही है। तो ये बात प्रेजेंट में कही जा रही थी और प्रेजेंट टेंस में डजन जब नॉट आता है तो डजन का प्रयोग होता है, डज का प्रयोग होता है। आप लोग जानते होंगे टेंस का जितना, तो अगर एडवांस इंग्लिश सीख रहे हैं तो टेंस तो जानते होंगे। नो वे दैट ही डजन कम टू बाथ, ही डजन कम टू बाथ, ठीक। नो वे दैट का मतलब ही नहीं होता कि वो पार्टी में ना आए, ठीक। इसका आप 3 मतलब भी निकाल सकते हैं। सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो पार्टी में ना आए, हो ही नहीं सकता कि वो पार्टी में ना आए, या हो ही नहीं सकता कि वो नहाए नहीं, या सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो नहाए नहीं, ठीक। अब देखिए दूसरा हम लोग बनाते हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो इस सवाल को हल ना कर सके। तो नो वे दैट आप लोग बार बार याद कर लीजिए, नो वे दैट मतलब सवाल ही पैदा नहीं होता। अब कौन सा सवाल? कि वो इस सवाल को हल ना कर सके, ना कर सके। तो ही कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन,
देखिए आप लोग जब भी नो वे दैट देखेंगे, इसका आप तीनों मतलब लिख सकते हैं। मतलब नहीं होता कि वो सवाल को हल ना कर सके, सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो सवाल को हल ना कर सके, हो ही नहीं सकता कि वो सवाल को हल ना कर सके। लेकिन इसके साथ साथ आप अगर हिंदी सुन रहे हैं तो इन तीनों हिंदियों के लिए आप केवल एक वर्ड यूज करेंगे, नो वे दैट। उसके बाद आप लोग जानते हैं नो वे दैट जिस जहां भी लगाएंगे उसके बाद जैसे आप लोग बनाते हैं वैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तीसरा अर्थ देख लीजिए, सवाल ही पैदा नहीं होता, हो गया। अब हो ही नहीं सकता कि वो खाना ना खाए। ठीक है, ऐसा हम बना लेते हैं। तो नो वे दैट, हो ही नहीं सकता। देखिए मैं हिंदी नहीं लिख रहा हूं क्योंकि आप लोग को इंग्लिश पढ़ना है, तो हिंदी आप लोग को ध्यान नहीं देना है। आप लोग की हिंदी दिमाग में चलनी चाहिए, उसकी आप लोग को इंग्लिश बनानी तो आप लोग को दिमाग में सोच के करना है। वैसे मैं बना रहा हूँ नो वे दैट, सवाल ही नहीं पैदा होता, हो ही नहीं सकता और मतलब ही नहीं होता, तीनों मतलब एक ही है। तो मैं हो ही नहीं सकता पे बना रहा हूँ। तो हो ही नहीं सकता वो खाना ना खाए, ही डिडंट। अब यहाँ पे डिडंट क्यों, क्योंकि वो भूतकाल में कि वो खाना ना खाए, ये भूतकाल की बात नहीं, सॉरी डिड नहीं लगेगा, डज लगेगा। ठीक है, डजंट मतलब वो अभी किया नहीं है इस काम को, अभी करेगा ना, तो ही डजंट मतलब करेगा अभी थोड़ी थोड़ी देर में। तो ही डज नॉट ईट द फूड, ईट द फूड। ठीक है, ईट द फूड। वीडियो अच्छी लगे तो सपोर्ट जरूर से करें।